आप सबको जय मसीह की। कैसे हैं आप? वचनी दीपक के रोज़ के ध्यान के अनुसार आपसे मिलने में बड़े आनंद लगता है। पिछले हफ्ता पूरा परमेश्वर ने आपको संभाला, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद। आज फिर से आपसे मुलाकात करने परमेश्वर ने अनुग्रह किया है, इसके लिए परमेश्वर को धन्यवाद देती हूँ। आइए हम आज परमेश्वर के वचन की तरफ जाएंगे। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक 66 अध्याय उसका दूसरा वचन के आखिरी भाग में लिखा है, मैं उसी की ओर दृष्टि करूँगा जो दीन और खेदित मन का हो और मेरा वचन सुनकर थरथराता हो। कितना अच्छा वचन है ना। परमेश्वर का दृष्टि उस मनुष्य के ऊपर रहता है जो अपने आप को दीन, जो अपने आप को नम्र करता है। और खेदित मन यानी कि जब भी कोई वचन, परमेश्वर का वचन जो सुनते हैं, वो सुनकर उनका मन में वो बातें लगता है, उनके मन में एक ठेस पहुंचता है, खेद होते हैं और सोचते हैं कि मैं फिर से बदल जाऊं, मैं बुरे राहों से बदल जाऊं। ऐसे सोचने वाले, और उतना ही नहीं, जो उसका वचन सुनकर थरथराते हैं, थरथराते यानी कि कांपते रहते हैं, वैसा नहीं, भय मानकर चलते हैं, उन पर वो अपना दृष्टि रखता है। आज कितने जन परमेश्वर का वचन सुनकर अपने आप को हमने बदली किया है। आज हमारे जीवन में इतवार के दिन अगर आपके पासवान वचन में बहुत ही आशीषित का वचन बोल दिए तो वो कितना मगन लगता है, कितना आनंदित लगता है, कितना आमीन बोलते हैं, कितना हालेलुया बोलते हैं। लेकिन वही पासवान जब खंडित करके वचन बात करते हैं, जब परमेश्वर उनके द्वारा खंडन का वचन देते हैं, तुरंत उस व्यक्ति को उस वचन को ग्रहण करने के लिए बहुत ही तकलीफ होता है, बदलने के लिए तकलीफ होता है। तुरंत कहने लगेंगे ये मेरे बारे में ही बोल रहे हैं, मुझे देख देख के बात करते हैं। एक ऐसा कितने कार्य हम लोग सुन सकते हैं, देख भी रहे हैं। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर उन लोगों की ओर दृष्टि करता है, सब पे नहीं, सिर्फ उनकी ओर दृष्टि करता है जो अपने आप को नम्र दीन करता है, एक्सेप्ट करता है कि हाँ परमेश्वर, मेरा ये जीवन में गलत है, इस वचन सुन के मैं बदलना चाहता हूँ। और वो वचन सुनकर कांपते हैं, डरते हैं, झूठ बोलने डरते हैं, कुछ गलत काम करने डरते हैं, बहुत ही अपने आप को एक अनलोनलीनेस फील करने वाले उनके साथ परमेश्वर देता है। तो ये वचन परमेश्वर की ओर से जो भी वचन हमारे जीवन में आता है वो हमें एक्सेप्ट करना है। उनको ही परमेश्वर का दृष्टि, अगर परमेश्वर का दृष्टि मनुष्य के ऊपर नहीं तो हम जी नहीं सकते हैं। अगर परमेश्वर ने हमें ध्यान नहीं दिया तो हम जी नहीं पाएंगे, हम जीता जागता एक मुर्दा जैसा जीवन बिताएंगे। इसलिए परमेश्वर का दृष्टि सदैव हमारे संग रहने के लिए अपने आप को दीन करें, अपने मन को खेद करें और अपने परमेश्वर का वचन को सुनकर चलें। परमेश्वर आशीष करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद खुदा, हम प्रार्थना करते हैं पिता, इस वचन के अनुसार परमेश्वर आप हमें मदद कीजिए। परमेश्वर हम आपका वचन सुनकर चलने वाले बनने चाहिए पिता, अपने आप को बदलने वाले बनना है प्रभु जी, ऐसे ही आप कीजिए। यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, आमीन।